के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए। रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में मुखर्जी नगर के दशहरा ग्राउंड में। अभी कुछ ही देर पहले यहां पे यज्ञ का आयोजन किया गया और तमाम वेदियां बना करके ऋग्वैदिक काल की तरह यज्ञ किया गया। इसका उद्देश्य जो मैं थीम वाक्य पढ़ पा रहा हूं, दिल्ली का शुद्धिकरण। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस यज्ञ के मुख्य आयोजनकर्ता और स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मेरे लिए जिज्ञासा का विषय यही है, चूंकि आपने जो ये थीम दे रखा है इस यज्ञ का कि दिल्ली का शुद्धिकरण, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बड़े लंबे समय से दिल्ली में जैसे प्रदूषण लगातार बढ़ा रहता है और कोई भी ऐसी व्यवस्था अभी तक बनी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके। अलग अलग तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लगातार बढ़ता रहता है। तो सनातन धर्म की जो परंपरा है उसमें यज्ञ और महायज्ञ को महत्ता दी जाती है, जिससे पर्यावरण में जितना भी प्रदूषण और प्रदूषित जो भी जीवाणु विषाणु होते हैं उनको महायज्ञ की क्रियाओं से दूर किया जा सकता है और वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऋग्वैदिक काल से यज्ञों की शुरुआत हुई और यज्ञों की शुरुआत इसी वजह से हुई थी क्योंकि इन्वायरमेंट को स्वच्छ कैसे किया जाए। लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा रही है। दिल्ली के लोग इस समय बहुत ही खराब एक्यूआई कंडीशन में रह रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या गवर्नमेंट से किसी तरीके की सर्विस मांगते हैं आप लोग इस तरीके के आयोजन करने के लिए? अगर सरकार के पास कोई ऐसा पहलू या विकल्प होता तो वो जरूर इसको लेके इस पर कार्य करते, लेकिन सरकार के अपने नियम और अपना रूल अलग होता है, उसके उनके पास बहुत सारे और भी अलग कार्य होते हैं। ये आम जनता की जरूरत होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध करें, शुद्ध हवा में रहे, स्वच्छता का ध्यान रखें और स्वच्छ जीने की तरफ बढ़े। अच्छा महाराज जी, आपने ये सब कैसे सोचा? आप कहाँ से आते हैं, अगर मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँ? हम जूना अखाड़ा से हैं और हम सिरमौर से हैं और दिल्ली में हमारा एक और भी अखाड़ा है जो आर्थिक सशक्तिकरण पे भी कार्य कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें भी यहाँ इस तरह की वायुमंडल में परेशानियां होती है, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि दिल्ली का शुद्धिकरण किया जाए और इस तरह के यज्ञ महायज्ञ दिल्ली में जगह जगह किए जाए। अच्छा, तो ये पहला यज्ञ है अभी यज्ञ? हाँ, ये पहला यज्ञ रहा है। इसके बाद का क्या शेड्यूल है, कहाँ पे होंगे? कई जगह से अभी तैयारियां चल रही हैं। हर 11वें दिन एक महायज्ञ होगा और दिल्ली के अलग अलग स्थानों पे महायज्ञ होता रहेगा और इससे वातावरण पे बहुत बड़ा एक सकारात्मक असर होने वाला है। अच्छा, जिस तरीके से मैं देख पाया पूरा कार्यक्रम किया गया, इसमें बहुत इकोनॉमी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि संविधा लाई जाती है और उसके साथ यज्ञ की सामग्री लाई जाती है, बहुत सारे पुरोहित भी होते हैं, तो इसका सपोर्ट कौन करता है आपका? ये सब हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं। हमारे शिष्यगण जो हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है, जो समाज में धर्म का कार्य करते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने का और इस तरह का कार्य करते हैं, जो समाज से जुड़े रहते हैं, उस तरह से जिम्मेदारी से होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी आचार्य को किसी से दक्षिणा नहीं दिलवाई जाती है। यहाँ इस तरह का कोई विधान नहीं है। जो भी यहाँ पर आता है, कोई परिवार आता है, तो स्वयं अपने यहाँ पर बैठ के और सामग्री को लेकर अपनी यज्ञ क्रिया को अंजाम दे सकता है। इसमें रह के अपने जो भी उनके देव पितर इष्ट हैं उनको ध्यान करते हुए, माँ शक्ति को याद करते हुए यज्ञाहुति दे सकता है। अच्छा स्वामी जी, अभी मैं और लोगों से बात कर रहा था जो कि आपके आश्रम में से शायद जुड़े हुए होंगे। उन्होंने बताया कि आपके द्वारा या आपके आश्रम के द्वारा बहुत सारे मेन स्ट्रीम वर्क कराए जाते हैं, जैसे कि सामूहिक कन्या विवाह, और आपने खुद अभी बताया कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। उसमें क्या कुछ है? सामूहिक नहीं होता है,
सामूहिक कन्या विवाह होना भी एक गलत रिवाज है। इसमें कन्या परिवार को एक तरह से प्रताड़ना का ही शिकार होना पड़ता है। समाज की नजर में उसको नीचा ही देखना पड़ता है। बहुत कहीं ना सारे कहीं आजकल तो धर्माचार्य सामूहिक विवाह करवाते हैं, गवर्नमेंट भी कई जगह ऐसे कार्यक्रम करवाती है। नहीं, वो सब जो करते हैं वो अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी परिवार का, किसी भी आदमी का, किसी भी कन्या का, उसका सम्मान और स्वाभिमान उसके लिए सर्वोपरि होता है। गरीब आदमी स्वाभिमान के लिए जीता है, वो यही चाहता है किसी तरह मेरा स्वाभिमान बचा रहे। जहां पर सामूहिक विवाह की बात आती है तो परिवार अपने बच्चों को, अपनी कन्या को लेकर, अपने परिवार को लेकर किसी न किसी व्यवस्था में जाता है और कहीं ना कहीं उसको झुकना पड़ता है। लेकिन हम अपने अखाड़ा के माध्यम से जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं उसमें कन्या के परिवार को उसके घर में ही व्यवस्था देते हैं और 2 दिन 3 दिन पहले ही देते हैं। उसमें सारा दान जो भी कन्या को जाता है, कन्यादान का सामान जिसमें उसको जीवन की पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। इसके अलावा उसको जो भी है टेंट कैटरिंग का है, वहाँ के जो खाने पीने की सामग्री का जो परिवार वह नहीं कर पाता, वो सारी व्यवस्थाएं देते हैं ताकि एक कन्या का स्वाभिमान भी बच जाए और एक परिवार का स्वाभिमान भी बच जाए और गरीब आदमी पैसे के लिए गरीब ना समझे। इस तरह की व्यवस्था चलती रहती है। स्वामी जी, आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है और तमाम जगहों पे, धार्मिक जगहों पे कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं, तो क्या उसका भी इससे संबंध था? नहीं, वो सब अलग अलग सिस्टम है, लेकिन धर्म की जो क्रियाएं जहां जहां भी चल रही हैं, धार्मिकता जो धर्म आयोजन जो चल रहे हैं, वो धर्म को बढ़ाने के लिए है, धर्म को जागरण करने के लिए है। यज्ञ भी एक इसी तरह का एक हिस्सा है, लेकिन यज्ञ की क्रियाएं दिल्ली में हमने ही शुरू की हैं और हम इसको लगातार चलाना चाहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और अभी आज से 2 दिन बाद 13 तारीख से महाकुंभ लगने वाला है और वैसे तो हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है, लेकिन इस बार लोग बता रहे हैं, कई सारे धर्माचार्य की 144 वर्ष बाद कुछ ऐसा मुहूर्त बनने वाला है। तो वहां पे आप कब जा रहे हैं? हम 30 जनवरी को जाएंगे और बसंत पंचमी का जो स्नान हम करेंगे, शाही स्नान, और उसमें हमारा सारा जो संत समाज है वहां पर है। हालांकि मेरे पास और भी जिम्मेदारियां समाज में इस तरह के कार्य करने की है, धार्मिक कार्य करने की, तो हम अपनी व्यवस्था के हिसाब से जनवरी के एंड में जाएंगे। इस बार सरकार भी बहुत इंटरेस्ट ली है, तो व्यवस्था आपने देखा होगा टीवी पे या फिर यूट्यूब पे, कैसा लगा व्यवस्था वहाँ? नहीं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और वो बड़ी अच्छी बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं और व्यवस्थाएं वाकई में बेहतर हैं। उनकी हम हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं कि एक संत के हाथ में अगर किसी भी तरह का धर्म के साथ में राज सत्ता आती है तो वो उसका पूरा इस्तेमाल करता है जन कल्याण के लिए। वो अपने स्वार्थ में राज सत्ता का इस्तेमाल नहीं करता और ऐसे संत महापुरुष जो है आगे देश को बढ़ाने के लिए आने चाहिए। अच्छा, जब महाकुंभ का आयोजन किया गया उसके साथ कई धर्माचार्य, आपके ही समाज के लोगों ने बहुत सारी बातें कही। कुछ लोगों ने कहा कि अलग संप्रदाय के लोगों को बैन कर दिया जाए, उनका प्रवेश वर्जित किया जाए। आपकी क्या राय है इस पे, इस तरीके से देखते हैं? जो सनातन धर्म को नहीं जानते